डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल MR मैथ्स एकेडमी। मैथमेटिकल लॉजिक 7th लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। और इस लेक्चर में हम सिंपल ट्रिक्स देखते हैं फॉर सॉल्विंग द निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स एंड अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, कंडीशनल रिजल्ट्स हैं। From this table, we observe that the column 5th and 9th have same entries, identical entries. Therefore, we can say P implies Q is logically equivalent to negation P or Q. तो यहाँ से हमको एक फर्स्ट रिजल्ट मिला है कंडीशनल का, P implies Q logically equivalent to negation P or Q. Column 10 and 11, they have also same entries. Therefore, we can say the P if and only if Q is logically equivalent to P implies Q and Q implies P. Column 5th and 6th, column 5th and 7th, इसके भी entries same है. Therefore, यहाँ से हमको थर्ड रिजल्ट मिलेगा P implies Q is logically equivalent to negation Q implies negation P. Column 6 and 8, इसके भी एंट्री सेम है. Therefore, यहाँ से हमको फोर्थ रिजल्ट मिलेगा Q implies P logically equivalent to negation P implies negation Q. So dear students, ये कंडीशनल रिजल्ट है. ये फोर जो रिजल्ट है ये कंडीशनल रिजल्ट है. उसमें फर्स्ट वन है P implies Q is logically equivalent to negation P or Q. एक रिजल्ट हमने निगेशन ऑफ कंडीशनल को देखा है. निगेशन ऑफ कंडीशनल में क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट रहता है. और यहाँ पर सिंपली कंडीशनल के लिए लॉजिकली इक्विवेलेंट जो फॉर्म है वो है निगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड. ये दो रिजल्ट है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ पर हमको ध्यान से इसको अप्लाई करना होता है. सेकेंड वाला जो रिजल्ट है P इफ एंड ओनली इफ Q, ये इसके मीनिंग है. राइट साइड जो है ना इसका सिंप्लीफिकेशन है. P इफ एंड ओनली इफ Q के मीनिंग होते हैं फर्स्ट गिव्स सेकेंड एंड सेकेंड गिव्स फर्स्ट. देयरफॉर हमको जो रिजल्ट मिलेगा P इफ एंड ओनली इफ Q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P implies Q ब्रैकेट क्लोज एंड Q implies P ब्रैकेट क्लोज. लास्ट टू जो रिजल्ट्स है ये कंडीशनल, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव इन्वॉल्व है. तो थर्ड वाला जो रिजल्ट है वो कंडीशनल इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव. एंड फोर्थ वाला जो रिजल्ट है कॉन्वर्स इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू इट्स इनवर्स. लास्ट के दो फॉर्मूले इसको इजी वे में याद रखने के लिए हम इस तरह उसको हम रीड कर सकते हैं. इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट P है, सेकेंड स्टेटमेंट Q है, तो उसका इक्विवेलेंट जो फॉर्म मिलेगा negation of second implies negation of first. Similarly, fourth वाले रिजल्ट में फर्स्ट स्टेटमेंट इज Q एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज P है, तो उसका लॉजिकली इक्विवेलेंट जो मिलेगा negation of second implies negation of first. तो इस तरह से हम रीड करेंगे तो ये फोर जो फॉर्मूलेस, इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलेस हैं वो अच्छे से जो है ना माइंड में स्टोर हो जाते हैं. तो नेक्स्ट रिजल्ट्स को देखिए. नेक्स्ट वन इज अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स. अलजेब्रा स्टेटमेंट्स में हमको डिफरेंट फार्मूलेज देखना है. डिफरेंट बहुत सारे जो फार्मूलेज हैं जो ऑलरेडी हमने डिफरेंट कंसेप्ट्स के लिए देखे थे, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये हमने डिफरेंट कंसेप्ट्स के लिए देखा था. नॉन लॉजिक में इन फार्मूलेज को देखते हैं. सो फर्स्ट वन है कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ जनरली हम दो एलिमेंट और वन ऑपरेशन के लिए यूज होता है. और लॉजिक में हम यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स यूज करेंगे और एक कनेक्टिव यूज करेंगे. सो फर्स्ट जो फॉर्मूला रहेगा P एंड Q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू Q एंड P, एंड सेकेंड वन इज P और Q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू Q और P. कम्यूटेटिव लॉ में रिवर्स पार्ट होता है. इसमें दो स्टेटमेंट्स है, P Q टू स्टेटमेंट्स है और कनेक्टिव जो है एंड है.
तो उसका जो कॉम्यूटेटिव मिलेगा वो उसका रिवर्स पार्ट होगा, यानी Q एंड P, और P और Q का रिवर्स पार्ट मिलेगा Q और P। सेकेंड, आइडेम्पोटेंट लॉ, ये कॉम्यूटेटिव लॉ का एप्लीकेशन है। इसमें दो स्टेटमेंट यूज होंगे, एक कनेक्टिव रहेगा, लेकिन एक दो जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेम रहते हैं। तो जब एक स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है कॉम्यूटेटिव लॉ में, देन सिंप्लीफिकेशन वही रिपीटेड स्टेटमेंट रहेगा। So P and Q is logically equivalent to P. Similarly, OR के लिए P और P is logically equivalent to P. Third law is associative law. Associative law में जनरली हम 3 एलिमेंट्स और 1 ऑपरेशन यूज करते हैं, और लॉजिक में यहाँ पर हम 3 स्टेटमेंट्स और एक कनेक्टिव को यूज करेंगे। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर P Q R 3 स्टेटमेंट्स हैं और इसमें एक कनेक्टिव एंड यूज हुआ है। सो ये जो एसोसिएटिव लॉ जो है इसका जनरली ये फार्मूला है, फर्स्ट वाला फार्मूला, सेकंड वाला फार्मूला है P और Q ब्रैकेट क्लोज और R इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P और ब्रैकेट Q और R। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम फार्मूले यूज करते हैं तो हमको यहाँ पर 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट कि ये फार्मूले को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और इस फार्मूले का यूज़ क्या है। तो हम देखते हैं ये जैसे हमने कॉम्यूटेटिव लॉ को देखा है, कॉम्यूटेटिव लॉ में का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, इसमें 2 स्टेटमेंट्स रहते हैं, एक कनेक्टिव रहेगा और उसका राइट साइड उसका रिवर्स फॉर्म रहता है, ये उसका आइडेंटिफिकेशन है। और इसका यूज़ क्या रहेगा, इसको कन्वीनियंट के लिए जब भी हम सम्स को सॉल्व करते हैं और उसका हमको ऑर्डर चेंज करना है तो उसके लिए हम कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ करते हैं, फॉर ऑन, फॉर कनेक्टिव एंड और फॉर कनेक्टिव और। थर्ड जो एसोसिएटिव लॉ है इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी, 3 स्टेटमेंट 1 कनेक्टिव रहेगा। सेकेंड वाले फॉर्मूले में भी 3 स्टेटमेंट्स है, 1 कनेक्टिव है, ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है। इसका यूज़ क्या होता है कि एसोसिएटिव लॉ जब हम यूज़ करते हैं जब हमको तीनों स्टेटमेंट में से किसी 2 को सेपरेट करना है। जैसे हमने देखा है लेफ्ट हैंड साइड में 2 स्टेटमेंट सेपरेट थे हमको, और राइट साइड में लास्ट 2 स्टेटमेंट सेपरेट है, यानी इसमें हमको 3 स्टेटमेंट्स में से एनी 2 को सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम एसोसिएटिव लॉ यूज़ करते हैं। फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये जनरली हम इसमें 3 एलिमेंट्स और 2 ऑपरेशंस यूज़ होते हैं। लॉजिक में जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम यूज़ करेंगे तो इसमें 3 स्टेटमेंट्स और 2 कनेक्टिव्स यूज़ होंगे। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी, 3 स्टेटमेंट्स 2 कनेक्टिव्स। सो 3 स्टेटमेंट P Q R है एंड 2 कनेक्टिव्स एंड और वाले कनेक्टिव्स हैं। ना इसका सिंप्लीफिकेशन जैसे हम 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी तरह इसको मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर P एंड का सिंबल है, इससे हम फर्स्ट क्वांटिटी Q को मल्टीप्लाई करेंगे। सो राइट साइड मिलेगा इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P एंड Q, और इस ब्रैकेट में जो कनेक्टिव है वो यहाँ पर आएगा। ब्रैकेट में 2 स्टेटमेंट के इन बिटवीन में जो कनेक्टिव है और, सो यहाँ पर और का सिंबल आएगा। नाउ इस बाहर वाले पार्ट से सेकेंड स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, सो P एंड R, नेक्स्ट ब्रैकेट में P एंड R। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 2 ब्रैकेट्स को क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं यूजुअल मैनर में, सिमिलर मैनर में इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, 3 स्टेटमेंट्स 2 कनेक्टिव्स, और इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है कि जब भी हमको स्टेटमेंट्स को सिंप्लीफाई करना है, उसकी लेंथ को रिड्यूस करना है, तब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए जब हम राइट हैंड साइड फॉर्म करते हैं और राइट हैंड साइड को यूज़ करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को फॉर्म करते हैं, तो यहाँ से हमको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमको मिलता है फॉर एंड और। जैसे हमने अभी देखा है लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए राइट हैंड साइड को फाइंड करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब राइट हैंड साइड में 2 ब्रैकेट्स हैं उसको यूज़ करते हुए लेफ्ट हैंड साइड हमको फॉर्म करना है, तो दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन पार्ट देखते हैं। कॉमन पार्ट क्या रहेगा, P कनेक्टिव एंड, P एंड कनेक्टिव एंड, तो ये कॉमन ले लेंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर होगा। रिमेनिंग पार्ट रहेगा फर्स्ट ब्रैकेट से Q और सेकेंड ब्रैकेट से R, सो वो ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इस तरह हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ये हम ऑब्टेन करते हैं। नाउ सेकेंड,
सेकंड में 3 स्टेटमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का सेकंड वाला पार्ट है, इसमें 2 स्टेटमेंट है, लेकिन 2 कनेक्टिव्स जो है 3 स्टेटमेंट्स हैं और 2 कनेक्टिव्स यूज हो रहे हैं, लेकिन उनका यहाँ पर ऑर्डर चेंज है, पहले और है बाद में एंड, तो इसको भी सिमिलर मैनर में हम मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट लॉ एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एप्लीकेशन है। इसमें 3 स्टेटमेंट्स रहेंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट उसमें रिपीट होगा, 2 कनेक्टिव्स रहेंगे, 3 स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पर पी जो है रिपीट हो रहा है, रिपीट होगा तो रिपीटेड स्टेटमेंट ही उसका इक्विवेलेंट फॉर्म होगा, ये फर्स्ट के लिए और ये सेकेंड वन के लिए। सो पी और क्यू ब्रैकेट क्लोज एंड पी, सो पी रिपीट हो रहा है, देयरफॉर सिंप्लीफाइड फॉर्म इज पी। डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ जनरली क्या है, निगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड निगेशन ऑफ डिसजंक्शन है। ये हमने ऑलरेडी निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में स्टडी किया था। सो निगेशन ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन का सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, एंड को और में रिप्लेस करते हैं, 2 स्टेटमेंट्स पर निगेशन आएगा। ये निगेशन ऑफ डिसजंक्शन है, तो और का रिप्लेसमेंट एंड और दोनों स्टेटमेंट्स पर निगेशन आते हैं। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा डिमॉर्गन्स लॉ का, ये निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन रहता है, और इसको यूज़ करते हुए जो है ना सिंप्लीफिकेशन में ये डिमॉर्गन्स लॉ हमको यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी लॉ पहले हम जनरल फॉर्म के लिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5 मिलता है, और 7 और 1 का प्रोडक्ट भी 7 ही मिलता है। यानी इस 5 वाले नंबर को जब हम एक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और एलिमेंट 1 और एक ऑपरेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेशन इसके साथ यूज़ कर रहे हैं, एक नंबर के साथ में एक एलिमेंट और एक ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसका सिंप्लीफिकेशन सेम वही नंबर अगर हमको मिलता है तब वो ऑपरेशन के लिए वो एलिमेंट उसका आइडेंटिटी होता है। सो यहाँ पर 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 है, 7 इंटू 1 इज 7 है, यानी 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमको 5 मिल रहा है, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमको 7 ही मिलेगा। सो हियर दिस 1 एलिमेंट 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। दोनों केसेस में 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फॉर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। सो आइडेंटिटी लाइन लॉजिक में हम इसको, लॉजिक में जब हम आइडेंटिटी लॉ को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमको जो फॉर्मूला मिलेगा वो है P एंड T इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P। इसका आइडेंटिफिकेशन, इसमें जो है स्टेटमेंट P इन्वॉल्व है और एक कनेक्टिव है और एक ट्रुथ वैल्यू है। उसका सिंप्लीफिकेशन हमको स्टेटमेंट मिल रहा है, देयरफॉर ये एंड जो है एक ऑपरेशन है और T जो ये ट्रुथ वैल्यू है यहाँ पर एक एलिमेंट है। सो T here T is called identity element for connective AND। तो इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, एक स्टेटमेंट है और कनेक्टिव AND और साथ में एक ट्रुथ वैल्यू T यूज हो रही है, तो उसको हम, उसका सिंप्लीफिकेशन हमको P मिलेगा, और उसको हम याद इस तरह रखेंगे कि AND के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कैपिटल T है, यानी T इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर कनेक्टिव AND। देन ये कनेक्टिव और T जो एलिमिनेट हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म रहेगा P। सो AND के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है T, और इसको हम उसके टेबल से भी याद रख सकते हैं। हमने कंपाउंड स्टेटमेंट कंजंक्शन के लिए देखा था, कंजंक्शन में जब AND के लिए हम पॉसिबिलिटी जो याद रखते हैं वो है बोथ T's देन T, यानी T वाली पॉसिबिलिटी याद रखते हैं कनेक्टिव AND के लिए। सो कनेक्टिव AND के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी T रहेगा। सेकेंड 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 एंड 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7 है। सो यानी 0 को किसी नंबर में जब हम ऐड करते हैं तो हमको सेम नंबर मिलता है। सो हियर 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन एडिशन। तो सिमिलरली हम यहाँ लॉजिक में सेकेंड जो है आइडेंटिटी लॉ डिफाइन करते हैं कनेक्टिव OR के लिए। सो P और F इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P। So here F is called identity element for connective OR, और इसको याद रखने के लिए हम कंपाउंड स्टेटमेंट
निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल हम देखते हैं। डिसजंक्शन वाला जो ट्रुथ टेबल था उसमें हम एक पॉसिबिलिटी को याद रखते हैं, यानी और के लिए हम बोथ एफ देन एफ, यानी एफ वाली पॉसिबिलिटी को हम याद रखते हैं। तो सिमिलरली और जो कनेक्टिव है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा एफ। सो आइडेंटिटी लॉ के अंदर हमको ये दो लॉ जो है ना इम्पॉर्टेंट लॉ है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये सम सॉल्व करते वक्त हमको कंफ्यूज भी होता है, तो उसको कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम इसको इस तरह रीड करेंगे। एंड के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट टी है, सेटिस्फाइड करेगा, तब एंड और टी एलिमिनेट हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म इज पी। और के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एफ है, सेटिस्फाइड करेगा, देन और ये एफ एलिमिनेट हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म इज पी रहेगा। सिमिलरली P और T इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू T। अभी हमने देखा है और के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट F है, तो सेटिस्फाइड करेगा तो इतना पार्ट एलिमेंट हो जाएगा, यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म P मिलेगा। और के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट F है, लेकिन यहाँ पर T गिवन है, सो और के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट F है जो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, देयरफॉर यहाँ पर जो हम एलिमिनेट करेंगे वो स्टेटमेंट और ये कनेक्टिव और को एलिमिनेट करेंगे, देन सिंप्लीफाइड फॉर्म इज T मिलेगा। जब सेटिस्फाइड करेगा तो एंड और टी को एलिमिनेट करेंगे, और एफ को एलिमिनेट करेंगे, और जब सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो और स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना है। सिमिलरली पी एंड एफ इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू एफ है, यहाँ पर एंड के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट टी है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो एंड और ये पी को एलिमिनेट करेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म इज एफ। नेक्स्ट जो फॉर्मूलेस है वो सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पर रिप्लेस किया हुआ है, कैपिटल टी को कैपिटल स्मॉल टी से रिप्लेस किया हुआ है और कैपिटल एफ को सी से रिप्लेस किया हुआ है। ये नोटेशन चेंज है, यानी फॉर्मूलेस सेम आइडेंटिटी लॉस है। लास्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, इसमें स्टेटमेंट है और उसी स्टेटमेंट का कॉम्प्लीमेंट है। निगेशन ऑफ बी क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट रहता है। सो स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट है, सो मिडल में कनेक्टिव एंड है। जब एंड रहेगा स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट रहेगा, मिडल में कनेक्टिव एंड रहेगा, सो और वाला आइडेंटिटी एलिमेंट इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। और के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एफ है, सो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या रहेगा, एफ रहेगा। स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट मिडल में कनेक्टिव एंड है, सो और वाला आइडेंटिटी एलिमेंट उसका सिंप्लीफिकेशन है। सेकेंड वन, पी और निगेशन पी इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू टी। इसको कैसे याद रखें, आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट, सो कॉम्प्लीमेंट ला है, और मिडल में और है, सो एंड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट एंड रहेगा तो और वाला आइडेंटिटी एलिमेंट सिंप्लीफिकेशन। स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट मिडल में कनेक्टिव और है तो एंड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। सो ये फॉर्मूलेस है, इन फॉर्मूलेस को यूज़ करते हुए हम जो स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आइडेंटिटी और कॉम्प्लीमेंट। और दो जो फॉर्मूले जैसे आइडेंटिटी लॉ और कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये इसमें हमको कन्फ्यूजन होता है। तो बस अगर हम आइडेंटिटी लॉ को अच्छे से अपने माइंड में स्टोर करेंगे तो उसको रीड करने का मेथड क्या है कि टी इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एंड, तो ये एलिमेंट हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म इज पी। और आर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एफ है, सो ये इतना पार्ट एलिमेंट हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म पी मिलेगा। तो हमको समझ में आया, एंड के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट टी है, और के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एफ है। और कॉम्प्लीमेंट लॉ को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट, उसको अप्लाई कैसे करना है, मिडल का कनेक्टिव देखना है, एंड है, सो और वाला आइडेंटिटी एलिमेंट उसका सिंप्लीफिकेशन। स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट मिडल में कनेक्टिव और है, सो एंड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। नाउ एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट वाला सम, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ जस्टिफिकेशन। फर्स्ट वन इज निगेशन P, निगेशन Q implies P। सो गिवन जो स्टेटमेंट है इस कंपाउंड स्टेटमेंट का हमको निगेशन फॉर्म करना है, और ये सिंबॉलिक फॉर्म में। सो हमारे पास 5 फॉर्मूले है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट के, वो फॉर्मूले हमको यूज़ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लॉजिक में जो हमको फॉर्मूलेस याद रखना है तो वो 5 ट्रुथ टेबल्स हैं, उसके लिए हमने एक एक पॉसिबिलिटी को याद रखा है। और उसके बाद सेकेंड जो फॉर्मूलेस है वो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट के 5 फॉर्मूलेस हैं, वो फॉर्मूलेस। और अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था
एसोसिएटिव, कॉम्पिटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी और कॉम्प्लीमेंट लॉस। तो ये फॉर्मूलेज याद रखना है। तो मतलब हमको ये 3 सेट अगर हम याद रखते हैं तो लॉजिक ये चैप्टर जो है हम इजीली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म करना है। तो स्टूडेंट्स को जनरली जो है ना इसमें डिफ़िकल्टी आती है। डिफ़िकल्टी इसलिए आती है कि हम उसको इन फार्मूलेज को कैसे अप्लाई करना, अगर ये हमको अगर पता नहीं है तब हमको डिफ़िकल्टी आती है। तभी मैंने बताया था कि निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट के फार्मूलेज को कैसे रीड करते हुए स्टोर करना है। वो मेथड से अगर हमने इसको स्टोर करते हैं माइंड में, तब ये फार्मूले अप्लाई करते वक्त हमको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है। तो यहाँ पर हम निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए सिंपल सी ट्रिक देखते हैं, जिसको फॉलो करने के बाद आपका जो है ना कन्फ्यूजन और आपको जो है ना प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो देखते हैं इस कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन फॉर्म करना है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट जो फॉर्म करेंगे उसको फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इस गिवन स्टेटमेंट को ब्रैकेट में लिखना है और उसके बाहर निगेशन। फर्स्ट स्टेप क्या हो रही है, गिवन स्टेटमेंट को ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाहर निगेशन अप्लाई करेंगे और उसके बाद अब इसको अप्लाई करना है, यानी निगेशन के फॉर्मूले अप्लाई करना है। तो इस ब्रैकेट में जो पार्ट है उसको रीड करके इसको डिफाइन करना है कि इसमें स्टेटमेंट्स क्या है और कनेक्टिव क्या है। तो इस ब्रैकेट में 2 स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज निगेशन पी, सेकेंड स्टेटमेंट इज फर्स्ट स्टेटमेंट निगेशन क्यू, सेकेंड स्टेटमेंट इज पी है और मिडल में कनेक्टिव है इम्प्लाइज। सो हमको इम्प्लाइज यानी ये कंडीशनल फॉर्म है। सो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ कंडीशन हमको यूज़ करना है। तो जस्टिफिकेशन में मतलब रीज़न रहता है, तो जस्टिफिकेशन में हम लिखेंगे निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का ये फार्मूला है, इसको हमको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने टेक्निक देखी थी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट पी, सेकेंड स्टेटमेंट क्यू रहेगा, तो उसका इम्प्लाइज क्या होगा, यानी उसके निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, तो सिंप्लीफिकेशन मिलेगा हमको फर्स्ट स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट। तो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो ये रहेगा लॉजिकली इक्विवेलेंट टू फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड निगेशन ऑफ सेकंड। ये सेकंड स्टेटमेंट आ गया। सो इस निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का ये सिंप्लीफिकेशन है। दूसरी बात ये आती है हमको यहाँ पर केयर करना है कि जब हम ये निगेशन को अप्लाई करते हैं तो ये निगेशन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये निगेशन को आगे उसको कैरी करते हैं। तो ये निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन था, उसको जब हम अप्लाई करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हमको ये मिला है। सो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद इसको रीड करके आइडेंटिफाई करना है कि निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट कहीं है या नहीं, रहेगा तो उसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये फर्स्ट है निगेशन पी, निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। मतलब इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसमें निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट अब बचा नहीं, वो एलिमिनेट हो गया। देयरफॉर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म रहेगा, यानी निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट रहेगा। तो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए मेथड क्या है, फर्स्ट स्टेप रहेगी ब्रैकेट में लिखना है गिवन स्टेटमेंट को, निगेशन अप्लाई करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप रहेगी उसमें आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट को, मिडल का कनेक्टिव, उसका फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला यूज़ करने के बाद उसको अप्लाई करना है, ये सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप में हमको चेक करना है कि जो हमारी जो स्टेप मिली है नेक्स्ट स्टेप में कहीं निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट और है या नहीं, उसको एलिमिनेट करना है। तो जब भी फार्मूला अप्लाई करने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट है या वो एलिमिनेट हो गया। अगर वो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट रहता है तो फिर इसको आगे वाली स्टेप में इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये स्टेटमेंट में निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, देयरफॉर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सेकंड स्टेटमेंट पी एंड निगेशन क्यों, इसका निगेशन, तो निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट जो रहेगा उसको बॉक्स ब्रैकेट में लिखेंगे, निगेशन अप्लाई करेंगे बाहर। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट, कनेक्टिव एंड है, एंड है मतलब एंड वाला फार्मूला यूज़ करना है, एंड मतलब कंजंक्शन। सो निगेशन ऑफ कंजंक्शन यूज़ करेंगे, उसका फार्मूला ये है। उस फार्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं, एंड को और से रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट पर निगेशन सेकंड पर निगेशन। सो लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ये एंड का रिप्लेसमेंट और होगा, फर्स्ट पर निगेशन सेकंड पर निगेशन। ये सेकंड स्टेप होगी। अब थर्ड में इसको हमको चेक करना है कि कहीं निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट है क्या। निगेशन ऑफ ये सिंपल स्टेटमेंट है,
निगेशन ऑफ निगेशन पी मतलब ये ब्रैकेट कंपाउंड स्टेटमेंट है, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, निगेशन निगेशन, दो बार निगेशन है मतलब निगेशन ऑफ निगेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके लिए फार्मूला ये है निगेशन ऑफ निगेशन पी। सो निगेशन निगेशन 2 टाइम्स जब आता है तो कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म उसका स्टेटमेंट रहेगा, तो यहाँ पर ये निगेशंस कैंसिल हो जाएंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म इज क्यू रहेगा, सो क्यू और रिमेनिंग पार्ट एज इट इज़। ये सेकेंड ये स्टेटमेंट मिला है निगेशन पी और क्यू। इसमें फर्स्ट जो है निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट है, ये भी सिंपल स्टेटमेंट है, मतलब इस कंप्लीट स्टेटमेंट में कहीं भी निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, मतलब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यानी फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन, पी और निगेशन क्यू। सोल्यूशन, निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, इसको बॉक्स ब्रैकेट में लिखते हैं, निगेशन अप्लाई किया हमने, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट कनेक्टिव, कनेक्टिव और है मतलब डिसजंक्शन है, सो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन का फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फार्मूला ये है। फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं हम, और को एंड में रिप्लेस करना है बोथ स्टेटमेंट्स पर निगेशन, तो लॉजिकल इक्विवेलेंट टू और का रिप्लेसमेंट एंड, फर्स्ट पर निगेशन सेकंड स्टेटमेंट पर निगेशन, सेकंड स्टेप कंप्लीट होगी। थर्ड में हमको चेक करना है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट है या नहीं, इसमें निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट है, निगेशन ऑफ निगेशन मतलब ये कंपाउंड फॉर्म है, सो इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका टाइप कैसा है, निगेशन ऑफ निगेशन, यानी निगेशन ऑफ निगेशन अप्लाई करते हैं, फार्मूला ये है, यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या रहेगा, सिंपली स्टेटमेंट रहेगा, सो निगेशन कैंसल, स्टेटमेंट क्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म, रिमेनिंग एज इट इज। फिर इसको रीड करेंगे, इस रीड करने के बाद निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट मतलब निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, यानी ये सिंप्लीफाइड आंसर है। नेक्स्ट थर्ड फोर्थ वन इज पी और निगेशन क्यू ब्रैकेट क्लोज एंड आर। सो निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, इसको बॉक्स ब्रैकेट में लिखते हैं, निगेशन अप्लाई किए। सेकेंड स्टेप में हम आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट मिडल में कनेक्टिव एंड है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट मिडल में कनेक्टिव एंड मतलब ये कंजंक्शन है, सो निगेशन ऑफ कंजंक्शन को यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला है निगेशन पी और निगेशन क्यू, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी एंड को और में रिप्लेस करना है, फर्स्ट पर निगेशन सेकेंड पर निगेशन, सो लॉजिकल इक्विवेलेंट टू ये एंड का रिप्लेसमेंट और फर्स्ट पर निगेशन, निगेशन ऑफ सेकेंड, ये सेकेंड स्टेप हो गई। अब थर्ड में इसको चेक करना है कि निगेशन ऑफ कंपाउंड कहीं है या नहीं, ये निगेशन ऑफ ब्रैकेट है मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट है, सो ये निगेशन ऑफ कंपाउंड में स्टेटमेंट, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका टाइप कैसा है, निगेशन पी और निगेशन क्यू, तो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करना है, तो हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट मिडल में कनेक्टिव और है, और है मीन्स डिसजंक्शन, ये डिसजंक्शन है, सो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन वाला फार्मूला यूज़ करना है, ये फार्मूला ये है, और को एंड में रिप्लेस करना है, फर्स्ट पर निगेशन सेकंड पर निगेशन, सो ये और का रिप्लेसमेंट एंड हो जाएगा, फर्स्ट पर निगेशन निगेशन ऑफ सेकेंड, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म था, अब इसको कंप्लीट एक ब्रैकेट प्रोवाइड कर दें और रिमेनिंग पार्ट एज इट इज़। फिर हमको चेक करना है निगेशन ऑफ कंपाउंड कहीं है या नहीं, निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ ब्रैकेट मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट, सो ये इसको सिंप्लीफाई करना है हमको। इसका टाइप क्या है, निगेशन ऑफ निगेशन, सो निगेशन ऑफ निगेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जस्टिफिकेशन में निगेशन ऑफ निगेशन लिखेंगे, उसका फार्मूला यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करना है, तो निगेशन निगेशन कैंसिल स्टेटमेंट, तो यहाँ से निगेशन निगेशन कैंसिल स्टेटमेंट इज क्यू, सो क्यू इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज़ रहेगा, और इसको ब्रैकेट प्रोवाइड करते हैं, इधर का रिमेनिंग पार्ट एज इट इज़, निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, देयरफॉर ये सिंप्लीफाइड आंसर है। फिफ्थ वन इज पी इम्प्लाइज ब्रैकेट पी और निगेशन क्यू, सो निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज निगेशन बॉक्स ब्रैकेट में गिवन स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट मिडल में करेक्टिव है, इम्प्लाइज मीन्स इम्प्लीफिकेशन, सो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन है, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन वाला फार्मूला अप्लाई करना है हमको। उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ सेकंड, सो फर्स्ट स्टेटमेंट लॉजिकल इक्विवेलेंट टू फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड निगेशन ऑफ सेकंड, ये निगेशन ऑफ सेकंड आ गया। इसमें आइडेंटिफाई करना है निगेशन ऑफ, ये सिंपल स्टेटमेंट है, निगेशन ब्रैकेट मतलब ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो इसको सॉल्व करना है, तो पहले आइडेंटिफाई करते हैं स्टेटमेंट्स,
फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, मिडल में कनेक्टिव है और है मतलब ये डिसजंक्शन है, सो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है हमको, और को एंड में रिप्लेस करना है, फर्स्ट पर निगेशन सेकेंड पर निगेशन। सो ये और का रिप्लेसमेंट एंड फर्स्ट पर निगेशन सेकेंड पर निगेशन और इस सबको ब्रैकेट प्रोवाइड करना है। ये रिमेनिंग पार्ट एज इट इज रहेगा, रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, सिर्फ पी और एंड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पी है, निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ निगेशन मतलब निगेशन ऑफ ब्रैकेट है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। टाइप कैसा है, निगेशन निगेशन, सो निगेशन ऑफ निगेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसका सिंप्लीफिकेशन स्टेटमेंट होता है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्यू है, सो सिंप्लीफाइड फॉर्म इज क्यू, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज, इसको ब्रैकेट प्रोवाइड करना है, ये रिमेनिंग पार्ट एज इट इज। स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यानी दिस इज दिस सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट वन है निगेशन ब्रैकेट पी एंड क्यू, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट पी और निगेशन क्यू। सो निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, उसके लिए इस गिवन स्टेटमेंट को ब्रैकेट में लिखना है, बाहर निगेशन अप्लाई करेंगे। अब इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, मिडल में कनेक्टिव और, सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट, मिडल में कनेक्टिव और है मतलब ये डिसजंक्शन है, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। फॉर्मूला यूज करना है हमको, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। उसके लिए सिंप्लीफिकेशन, और का रिप्लेसमेंट एंड फर्स्ट पर निगेशन सेकंड पर निगेशन, सो ये और लॉजिकली इक्विवेलेंट टू और का रिप्लेसमेंट एंड फर्स्ट पर निगेशन सेकंड पर निगेशन। इसमें ब्रैकेट भी था और निगेशन था, इसलिए हमने बॉक्स ब्रैकेट यहाँ पर अप्लाई किया। अब हमको आइडेंटिफाई करना है निगेशन ऑफ कंपाउंड, निगेशन ऑफ निगेशन आ गया मतलब ये निगेशन कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमको। निगेशन ऑफ ब्रैकेट है मतलब ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, सो दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो ये टाइप कैसा है, निगेशन निगेशन है, सो निगेशन ऑफ निगेशन यहाँ यूज़ करेंगे, निगेशन यहाँ ब्रैकेट में फर्स्ट सेकेंड और मतलब डिसजंक्शन, सो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। तो ये दोनों फार्मूलेस हम साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं। फर्स्ट में निगेशन ऑफ निगेशन है, सो निगेशन ऑफ निगेशन का सिंप्लीफिकेशन स्टेटमेंट, सो यहाँ पर स्टेटमेंट ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, ये कनेक्ट यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब ये निगेशन है, यहाँ पर डिसजंक्शन अप्लाई करना है, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट, सो और का रिप्लेसमेंट एंड फर्स्ट पर निगेशन सेकेंड पर निगेशन और इसको ब्रैकेट प्रोवाइड करते हैं। नाउ चेक करना है निगेशन ऑफ कंपाउंड कहीं है या नहीं, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है लेकिन निगेशन ऑफ कंपाउंड नहीं है, तो ये निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ ब्रैकेट, निगेशन ऑफ ब्रैकेट मतलब ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका टाइप कैसा है, निगेशन ऑफ निगेशन, सो निगेशन ऑफ निगेशन फार्मूला है, सिंप्लीफाइड फॉर्म स्टेटमेंट रहेगा, सो ये स्टेटमेंट इज क्यू, सो ये क्यू, इसका सिंप्लीफिकेशन, इसका रिमेनिंग पार्ट एज इट इज और इसके लिए ब्रैकेट प्रोवाइड करते हैं, फिर ये बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट एज इट इज। कंपाउंड स्टेटमेंट है ये, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट यानी यहाँ पर कहीं भी निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, मतलब ये सिंप्लीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है पी और निगेशन क्यू, ब्रैकेट क्लोज इम्प्लाइज सेकेंड ब्रैकेट पी एंड निगेशन क्यू, तो इसका निगेशन फॉर्म करना है, सो निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, इसको बॉक्स ब्रैकेट में लिखते हैं और निगेशन, सॉरी ये निगेशन इधर आ गया, सो निगेशन बॉक्स ब्रैकेट में ये आ गया। इसमें आइडेंटिफाई फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट, निगेशन है मिडल में कनेक्टिव मतलब ये इम्प्लीकेशन है, सो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, सो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, फॉर्मूला रहेगा फर्स्ट स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड, सो लॉजिकली इक्विवेलेंट टू फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड निगेशन ऑफ सेकेंड। सिंपल स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, निगेशन ब्रैकेट मतलब ये निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आइडेंटिफिकेशन, ब्रैकेट में फर्स्ट स्टेटमेंट पी सेकेंड स्टेटमेंट निगेशन क्यू, कनेक्टिव है एंड मिस ये है कंपाउंड स्टेटमेंट कंजंक्शन, सो निगेशन ऑफ कंजंक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, उसका सिंप्लीफिकेशन एंड का रिप्लेसमेंट और फर्स्ट पर निगेशन सेकेंड पर निगेशन, सो लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ये रहेगा एंड का रिप्लेसमेंट और फर्स्ट पर निगेशन सेकेंड पर निगेशन, इसको ब्रैकेट प्रोवाइड करते हैं और ये रिमेनिंग पार्ट एज इट इज। नाउ चेक कर लेते हैं सिंपल स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट,
निगेशन ऑफ ब्रैकेट यानी निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट है, टाइप कैसा है, निगेशन निगेशन। सो निगेशन ऑफ निगेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सिंप्लीफिकेशन स्टेटमेंट रहेगा, सो यहाँ पर स्टेटमेंट क्यू, सो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्यू, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज़, इसको ब्रैकेट प्रोवाइड करना है, ये रिमेनिंग पार्ट भी एज इट इज़। स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन, निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट स्टेटमेंट, मतलब ये सिंप्लीफाइड आंसर है। सो लास्ट सम देखते हैं, निगेशन ऑफ पी और क्यू, निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू ब्रैकेट क्लोज और सेकेंड ब्रैकेट पी और एंड निगेशन क्यू ब्रैकेट क्लोज। सो निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, निगेशन बॉक्स ब्रैकेट में गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट मिडल में कनेक्टिव और है, मीन्स ये कंपाउंड स्टेटमेंट डिसजंक्शन है। सो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन फार्मूला यूज करेंगे, सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, और का रिप्लेसमेंट एंड फर्स्ट पर निगेशन सेकेंड पर निगेशन। सो ये और को एंड में रिप्लेस करना है, फर्स्ट पर निगेशन सेकेंड पर निगेशन। अब टाइप कैसा है, निगेशन ब्रैकेट, मतलब ये निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, इसको सॉल्व करना है, निगेशन ब्रैकेट कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसको भी सॉल्व करना है। तो टाइप कैसा है, निगेशन, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट और है मतलब डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन है ये, यहाँ पर एंड है मतलब ये कंजंक्शन है, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। सबको साइमल्टेनियसली दो फार्मूले हमको यूज़ करना है, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन एंड निगेशन ऑफ कंजंक्शन। सो पहले हम निगेशन ऑफ डिसजंक्शन यूज़ करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट और है, और का रिप्लेसमेंट एंड फर्स्ट पर निगेशन सेकंड पर निगेशन, और इसको एक ब्रैकेट प्रोवाइड कर लेते हैं। ये एंड एज इट इज़ रहेगा, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट पी है, सेकेंड स्टेटमेंट निगेशन क्यू है, तो एंड का रिप्लेसमेंट और फर्स्ट पर निगेशन सेकेंड पर निगेशन, इसको ब्रैकेट प्रोवाइड करते हैं। अब चेक करना है, निगेशन ऑफ निगेशन ये कंपाउंड फॉर्म है, निगेशन ऑफ निगेशन कंपाउंड फॉर्म, निगेशन ऑफ निगेशन कंपाउंड फॉर्म, निगेशन ऑफ निगेशन कंपाउंड फॉर्म, सारे के सारे कैसे हैं, निगेशन ऑफ निगेशन है। सो निगेशन ऑफ निगेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यानी स्टेटमेंट। सो यहाँ से हमको स्टेटमेंट पी मिलेगा, यहाँ से क्यू मिलेगा, ये क्यू एज इट इज़ रहेगा, एंड वाला कनेक्टिव एज इट इज़ रहेगा, इसको ब्रैकेट प्रोवाइड करते हैं। ये एंड वाला कनेक्टिव एज इट इज़ रहेगा, यहाँ से स्टेटमेंट पी मिलेगा, यहाँ से स्टेटमेंट क्यू मिलेगा, मिडल का कनेक्टिव और एज इट इज़, इसको ब्रैकेट प्रोवाइड करना है। सो ये सिंपल स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट। सो गिवन पार्ट इज, मतलब ये जो लास्ट वाली जो स्टेप है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यानी निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट है। सो इस तरह हम निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट को फॉर्म करते हैं। सो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में हम फार्मूलेस यूज़ करते हैं, उसको अप्लाई करने का मेथड कैसा है उसको अच्छे से माइंड में स्टोर होना चाहिए, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ये हेजिटेशन निकल जाएगा और कोई हमको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। सेकेंड सम देखते हैं, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन। सो ये गिवन स्टेटमेंट को विदाउट यूजिंग इफ देन, यानी इसको दोबारा लिखना है, इसको रीराइट करना है हमको विदाउट यूजिंग वर्ड्स इफ देन। सो इफ देन को एलिमिनेट करना है, तो इफ देन मतलब ये क्या, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज यानी कंडीशनल, कंडीशनल के लिए हमने एक फार्मूला देखा था, उस फार्मूले को यहाँ पर हम यूज़ करना है। सो फार्मूले को यूज़ करना है, गिवन पार्ट कैसा है, वर्बल फॉर्म में, हमारा फार्मूला सिंबॉलिक फॉर्म में है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे और उस सिंबॉलिक फॉर्म को वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो उसको कन्वर्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में, तो उसके लिए मेथड इफ़ देन कनेक्टिव है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये रहेगा हम सपोज करते हैं कि लेट अ मैन इज़ ए जज, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट ही इज़ ऑनेस्ट। सो सिंप्लीफाइड इसका सिंबॉलिक जो फॉर्म होगा वो क्या रहेगा, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू। अब हमको इसका इक्वेलेंट फॉर्म दिखना है, मतलब हमको इफ़ देन को एलिमिनेट करना है, तो हमारे पास एक कंडीशनल वाला फार्मूला है जिसमें हम इफ़ इम्प्लाइज वाले कंडीशनल फॉर्म में इम्प्लाइज जो है ना एलिमिनेट होकर हमको और में मिलता है, वो कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है वो पी इम्प्लाइज क्यू लॉजिकल इक्विवेलेंट टू निगेशन पी और क्यू। इसको कैसे याद रखना है, कंडीशनल वाला है, कंडीशनल का जो इक्विवेलेंट रहेगा वो क्या रहेगा, निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड, ये इसका फार्मूला था। अब इसको ये जो फॉर्म है इसको वर्बल फॉर्म में लिखना है। सो निगेशन पी मीन्स इसका वर्बल फॉर्म लिखते हैं, पी ये अ मैन इज जज, सो निगेशन पी रहेगा अ मैन इज नॉट जज।
और का वर्बल फॉर्म क्यू स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा ही इज ऑनेस्ट। सो गिवन स्टेटमेंट था इफ मैन इज जज देन ही इज ऑनेस्ट। इसमें से हमने इफ देन को एलिमिनेट किया है इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म हमको मिलेगा अ मैन इज नॉट जज और ही इज ऑनेस्ट। तो सिंपली हमको क्या करना है, इफ देन को एलिमिनेट करना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सेकेंड, इफ 2 इज रैशनल नंबर देन रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा लेट फर्स्ट स्टेटमेंट P इज 2 इज रैशनल नंबर, सेकेंड Q इज रूट 2 इज इरेशनल नंबर। सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा P implies Q, P implies Q कंडीशन है, कंडीशनल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है विच इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकेंड। तो इसको वर्बल फॉर्म में लिखते हैं। निगेशन P का निगेशन 2 इज नॉट रेशनल नंबर, और का वर्बल फॉर्म क्यू स्टेटमेंट, क्यू स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा रूट 2 इज इरेशनल नंबर। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर। थर्ड वन, इफ f of 2 is equal to 0 then f of x is divisible by x minus 2। तो इसमें से इफ देन को एलिमिनेट करना है तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सपोज करते हैं कि लेट p इज ए स्टेटमेंट f of 2 is equal to 0 एंड q रहेगा f of x is divisible by x minus 2। तो सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा p implies q और कंडीशनल का इक्विवेलेंट फॉर्म है निगेशन p और q, यानी निगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट। इसको वर्बल फॉर्म में लिखते हैं। निगेशन p is f of 2 is equal to 0, so its negation is f of 2 is not equal to 0। और का वर्बल फॉर्म q स्टेटमेंट एज इट इज f of x is divisible by x minus 2। और थर्ड वाला जो सम है, इसमें हमको थर्ड वाले टाइप में हमको देखना है कि विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट p if and only if q logically equivalent to p and q bracket close or negation p and negation q bracket close। ट्रुथ टेबल अगर हम यूज करते हैं तो इजीली हमको इसका सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमको विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल इसको सिंप्लीफाई, इसको शो करना है। तो शो करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक साइड को लेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं कि वी नो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज p if and only if q। ये p if and only if q को हमको कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पर कनेक्टिव इम्प्लाइज है और राइट साइड में जो कनेक्टिव्स है वो एंड और एंड वाले हैं, तो उसको कन्वर्ट करना है। मतलब इफ एंड ओनली इफ को हमको अदर कनेक्टिव में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हमको इसका लॉ यूज़ करना है। इसका लॉ क्या है, फर्स्ट गिव्स सेकेंड एंड सेकेंड गिव्स फर्स्ट, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं हम। ये कंडीशनल लॉ था, कंडीशनल लॉ हमने अप्लाई किए तो हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला है कि p implies q ब्रैकेट क्लोज एंड q implies p, ये इसका इक्विवेलेंट फॉर्म है। अब जो राइट साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इफ एंड ओनली इफ का सिंबल था, इम्प्लाइज आ गया। अब इस इम्प्लाइज को भी हमको एंड और में कन्वर्ट करना है। तो इम्प्लाइज को और में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने फार्मूला देखा है, उस फार्मूले को यूज करते हैं बाय यूजिंग कंडीशनल लॉ। ये कंडीशनल लॉ है हमारा p implies q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं निगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकेंड, ये एंड एज इट इज रहेगा। तो हमको क्या मिलेगा, निगेशन ऑफ p और q एंड एज इट इज निगेशन ऑफ फर्स्ट, सॉरी निगेशन ऑफ फर्स्ट इज निगेशन q और सेकेंड स्टेटमेंट, ये इसका इक्विवेलेंट फॉर्म। ये लॉ हमने फर्स्ट ब्रैकेट पे अप्लाई किया, सेकेंड ब्रैकेट पर अप्लाई किया। नाउ इसके बाद की जो स्टेप है ये ट्रिकी स्टेप है। ये स्टेप अगर हमको समझ में आ गई और माइंड में अगर रहेंगे तो हम ये वाला जो सम है ना इजीली हम सॉल्व करते हैं। ये वाला सम जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, लॉजिक में सबसे ट्रिकी सम जो है ना यही सम है। इसमें हम जो है ना कंडीशनल लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करते हैं। तो पहले हमने क्या किया था, इफ़ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट किया, इफ़ एंड ओनली इफ का सिंबल था, उस पर हमने उसका कंडीशनल लॉ यूज़ किया है, फर्स्ट गिव्स सेकेंड एंड सेकेंड गिव्स फर्स्ट। उसके बाद इस कंडीशनल लॉ के लिए हमने कंडीशनल फॉर्म के लिए कंडीशनल लॉ यूज किया, फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट को वो भी अब और में कन्वर्ट हो गए। अब हमको जो शो करना है उसमें कैसा है, p एंड है, निगेशन p एंड है। तो हमको निगेशन p यहाँ पर है और एंड यहाँ पर है।
तो निगेशन पी एंड यानी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको ये मिलेगा। मल्टीप्लाई करना है मतलब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास ये है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, 3 स्टेटमेंट्स 2 कनेक्टिव्स होते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये राइट साइड मिलता है। और हमारे पास ये जो 2 ब्रैकेट्स है इसमें 4 स्टेटमेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 स्टेटमेंट है और एंड और 2 कनेक्टिव्स है। मतलब और यहाँ पर 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है लेकिन बेसिकली 2 ही कनेक्टिव्स है, एंड और 2 कनेक्टिव्स हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं। हमको क्या चाहिए, 2 कनेक्टिव्स चाहिए और 3 स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, तो 4 स्टेटमेंट है तो हम क्या करेंगे, कन्वीनियंट के लिए किसी एक ब्रैकेट को जो है 1 स्टेटमेंट ट्रीट करेंगे। तो हमको कैसा चाहिए था, यहाँ पर रिजल्ट में जो हमको पी एंड मिलना चाहिए या फिर निगेशन पी एंड मिलना चाहिए। निगेशन पी एंड यानी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलेगा निगेशन पी एंड। तो हम क्या करते हैं, इस निगेशन पी को फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रीट करेंगे, क्यू को सेकेंड स्टेटमेंट ट्रीट करेंगे और इस कंप्लीट ब्रैकेट को थर्ड स्टेटमेंट ट्रीट करेंगे। ये इसका ट्रिकी फॉर्म। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है निगेशन पी, सेकेंड स्टेटमेंट क्यू, थर्ड स्टेटमेंट है ये कंप्लीट ब्रैकेट। तब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस पर अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट निगेशन पी से इस कंप्लीट फॉर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन निगेशन क्यू से हमने इस एंड और ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने 2 स्टेटमेंट इस ब्रैकेट में, तो उसका मिडल का कनेक्टिव यहाँ पर आता है। और अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड स्टेटमेंट से रिमेनिंग पार्ट को। तो सेकेंड स्टेटमेंट से रिमेनिंग पार्ट को हमने मल्टीप्लाई किया, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ये मिला है। अब फर्स्ट ब्रैकेट में हमको क्या है, बॉक्स ब्रैकेट में स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट यानी 3 स्टेटमेंट्स 2 कनेक्टिव्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। 1 2 3 स्टेटमेंट्स 2 कनेक्टिव्स है, तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो दोनों पर भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, निगेशन पी और ये एंड के सिंबल से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे। सो निगेशन पी एंड से इस निगेशन क्यू को हमने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर सिंबल कौन सा आएगा, ब्रैकेट के अंदर जो मिडल में जो कनेक्टिव वो ये ब्रैकेट है, इसमें मिडल में जो कनेक्टिव है यहाँ पर आएगा कनेक्टिव। और अब मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड को यानी पी से इसको मल्टीप्लाई। सो निगेशन पी एंड पी, ये कंप्लीट हो गया। ये कनेक्टिव एज इट इज आएगा। इसके बाद हमको क्यू और एंड से फर्स्ट स्टेटमेंट निगेशन क्यू को मल्टीप्लाई करना है। क्यू एंड निगेशन क्यू आ गया। ब्रैकेट में मिडल में जो कनेक्टिव है और, तो यहाँ पर और आएगा। अब सेकेंड से मल्टीप्लाई, सो क्यू एंड पी, क्यू एंड पी आ गया। तो ये हमको नेक्स्ट जो सिंप्लीफाइड स्टेप मिली है, ये स्टेप मिली है। अब इसको हम जब रीड करते हैं तो निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड क्यू यहाँ पर है, रिजल्ट में है, हमको ये रिजल्ट में चाहिए। और सेकेंड पी एंड क्यू चाहिए, पी एंड क्यू, ये क्यू एंड पी है, इसको रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमको पार्ट मिलेगा। मतलब ये फर्स्ट और लास्ट ये 2 ही हमको चाहिए, ये दोनों को हमको एलिमिनेट करना है, इन ब्रैकेट्स को एलिमिनेट करना है। तो उसका टाइप देखते हैं और उसके हिसाब से उसको एलिमिनेट करते हैं। इसका टाइप कैसा है, निगेशन पी पी, मतलब ये पी स्टेटमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, तो हम कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करेंगे यहाँ पर। स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करेंगे हम, तो हम कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट पर कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करेंगे। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, ये लॉ है हमारा, स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट मिडल में जो कनेक्टिव रहता है एंड, तो और वाला आइडेंटिटी एलिमेंट उसका सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पर ये पी स्टेटमेंट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, एंड कनेक्टिव है, तो और वाला आइडेंटिटी एलिमेंट एफ। तो इस कंप्लीट ब्रैकेट का सिंप्लीफाइड फॉर्म एफ रहेगा। और रिमेनिंग एज इट इज, ये ब्रैकेट और ये और का सिंबल एज इट इज रहेगा, ये कनेक्टिव एज इट इज आ जाएगा। इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट एंड का सिंबल, सो और वाला आइडेंटिटी एलिमेंट इसका सिंप्लीफिकेशन यानी एफ, और ये कनेक्टिव और ये कनेक्टिव के साथ ये ब्रैकेट एज इट इज। इतना आ गया। हमको सिर्फ ये 2 ब्रैकेट चाहिए, हमारे रिजल्ट में ये 2 ब्रैकेट्स हैं, मतलब ये और एफ को कैंसिल करना है हमको। और मतलब कनेक्टिव है और ये विथ वैल्यू है, मतलब ये आइडेंटिटी होता है। और के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एफ है,
और ये सेटिस्फाइड भी कर रहा है, तो हमको आइडेंटिटी लॉ हमको यूज़ करना है। आइडेंटिटी लॉ क्या बताता है, कनेक्टिव को देखो और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो आर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एफ है, सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ये इतना पार्ट जो है ना एलिमिनेट हो जाएगा बाय यूजिंग दिस लॉ। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये रिमेनिंग पार्ट एज इट इज़ रहेगा, ये कनेक्टिव एज इट इज़। और इसमें एफ और आर है, मतलब आर एफ या फिर एफ आर थोड़ा सेम होते हैं। आर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एफ है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये इतना पार्ट हम एलिमिनेट करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। रिमेनिंग पार्ट ये एज इट इज़ रहेगा, ये कनेक्टिव भी एज इट इज़ रहेगा। अब हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स आ गए, बस सिर्फ ऑर्डर चेंज है। यहाँ पर पी एंड क्यू है, तो इसको ऑर्डर को चेंज करते हैं। ऑर्डर को चेंज करने के लिए हम जो लॉ यूज़ करते हैं वो है कॉम्यूटेटिव लॉ। सो इस पर कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करते हैं। बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ ये रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स हो गया एंड के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ। सो एंड के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ अप्लाई करते हैं। सो ये जाएगा पी एंड क्यू रिमेनिंग एज इट इज़। अब रिजल्ट के अंदर ये ब्रैकेट फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो फिर इसको इंटरचेंज करना है, कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ करना है, लेकिन वो और के लिए यूज़ करेंगे। तो कॉम्यूटेटिव लॉ और के लिए यूज़ करते हैं, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा, ये सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा, देयरफॉर ये राइट हैंड साइड है, हेंस दी प्रूफ। सो डियर स्टूडेंट्स, लॉजिक के अंदर जो है ना ये वाला जो सम है ट्रिकी सम है, इसको सॉल्व करना है। तो हमको ये स्टार्ट के दो स्टेप्स, हमको 2-3 स्टेप जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे हमने ये रेड में जो डिफाइन किया ये ट्रिकी स्टेप्स हैं। ये ट्रिकी स्टेप्स के ऊपर हमने अगर ध्यान देंगे तो हमको इजीली जो है इस सम को जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। सो 2-3 मरतबा इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे, तब हमको जो है ना जब हमारा ये इसमें की जो डिफ़िकल्टी आने वाली है वो एलिमिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट सम देखते हैं। इस नेक्स्ट वाले सम में लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको शो करना है पी, मतलब ये 4 स्टेटमेंट्स है, इसको रिड्यूस करके हमको सिंपल एक स्टेटमेंट में रिड्यूस करना है। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं और 2 ब्रैकेट्स में कॉमन पार्ट भी हमको मिल रहा है, पी और ये कॉमन है, तो कॉमन हम ले सकते हैं। कॉमन कहाँ, कौन से लॉ में मिलेगा हमको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कॉमन मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमको क्या होता है, लेफ्ट टू राइट अगर हमको जाना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और राइट टू लेफ्ट जाना है तो कॉमन पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन यहाँ पर कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट जनरली हमको स्टेटमेंट के साथ एक कनेक्टिव लेना है, और साथ में एक केयर करना है कि कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग पार्ट क्या मिले हमको, स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट, तभी ये रिड्यूस होता है, तभी ये स्टेटमेंट जो है ना रिड्यूस होते हुए जाता है, सिंप्लीफाई होते जाता है। तो यहाँ पर हमको इतना कॉमन लेने के बाद हमको रिमेनिंग पार्ट स्टेटमेंट और कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है, तो हम क्या करते हैं, कॉमन पार्ट लेना है, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं, पी और आर को कॉमन ले लिया हमने। सो फर्स्ट ब्रैकेट से मिलेगा हमको क्यू, ये एंड का सिंबल, सेकेंड ब्रैकेट से निगेशन क्यू, तो ये हमको स्टेप मिली है, पी और क्यू एंड निगेशन क्यू। ये ब्रैकेट कैसा है, क्यू निगेशन क्यू यानी स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करते हैं हम। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट है, देन मिडल का कनेक्टिव देखो एंड है, सो और वाला आइडेंटिटी एलिमेंट, और के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है एफ। सो इस ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन हमको मिलेगा एफ, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप है पी और एफ, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, और ये कनेक्टिव और ये ट्रुथ वैल्यू मतलब आइडेंटिटी लॉ। तो उसको हम चेक करते हैं कि और के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एफ है, मतलब हम बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ ये सेटिस्फाई कर रहा है, और एफ, और के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एफ है, सो इतना पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म रहेगा ये स्टेटमेंट पी, और ये पी उसका राइट हैंड साइड है, हेंस द प्रूफ। सो डियर स्टूडेंट्स, इस सम को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। इसको ऑब्जर्व करने के बाद हमको एक फार्मूला, एक क्राइटेरिया मिलेगा कि इस टाइप्स के सम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हमको एक ट्रिक मिलेगी, एक मेथड मिलेगा। कैसा था, लेफ्ट हैंड साइड पर 4 स्टेटमेंट्स थे, उसको हमको रिड्यूस करना था सिंगल 1 स्टेटमेंट में। तो हमने क्या किया, 2 ब्रैकेट्स थे, उसमें से कॉमन पार्ट लिया है। कॉमन पार्ट कैसे लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करते हुए हमने कॉमन पार्ट लिया। तो कॉमन पार्ट लेने के बाद यहाँ पर ये 4 स्टेप्स थे, 4 स्टेटमेंट्स थे फर्स्ट स्टेप में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने के बाद वो 3 स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया, एक 3 स्टेटमेंट में रिड्यूस हो गया है। फिर ये स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ किए। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करने के बाद जो
इसमें 3 स्टेटमेंट्स थे, कॉम्प्लीमेंट लाने उसको 2 स्टेटमेंट में रिड्यूस कर दिया। फिर हमने आइडेंटिटी लॉ अप्लाई किए, आइडेंटिटी लॉ अप्लीकेबल हो रहा था, स्टेट यहाँ पर कनेक्टिव था और स्टेटमेंट था। सो 2 स्टेटमेंट थे, आइडेंटिटी लॉ ने उसको 1 स्टेटमेंट में रिड्यूस कर दिया है। तो पहले 4 थे, फिर 3 के बाद 2, फिर उसके बाद 1 मिला है। और ये कैसे मिला है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ने 3 में रिड्यूस किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ ने उसको 2 स्टेटमेंट में रिड्यूस किया, आइडेंटिटी लॉ ने उसको 1 स्टेटमेंट में रिड्यूस किया। तो जब भी हम लॉन्ग स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट, एक बड़ा स्टेटमेंट उसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट ज़्यादा हैं, तो उसको रिड्यूस करना है तो हम ये ऑर्डर को फॉलो करते हैं। बेसिकली हम ये ऑर्डर को फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का नंबर आता है और थर्ड पे आइडेंटिटी। तो इस तरह वो जो है सम जो है रिड्यूस होते हुए सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमको मिलता है। सो ये जो ऑर्डर है इसी को हम नेक्स्ट वाले सम में हम अप्लाई करते हैं। तो हमको नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते वक्त हमको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अब हमारे पास ये एक ट्रिक है कि रिड्यूस करने के लिए हम पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, फिर आइडेंटिटी लॉ को यूज़ करें। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 3 ब्रैकेट्स हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। अब इसके बाद हमको रिड्यूस करना है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, कॉमन लेते हैं। तो हम ये तीनों ब्रैकेट में से एनी 2 को चूज़ करते हैं जिसमें से हमको कॉमन मिल सकता है। तो ऑब्जर्वेशन में से हमको समझ में आता है कि फर्स्ट 2 में से हमको कॉमन क्या मिलेगा, एंड पी एंड क्यू कॉमन मिल सकता है। फर्स्ट और लास्ट से पी एंड कॉमन मिल सकता है। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट 2 को सेपरेट करो या फर्स्ट और लास्ट को सेपरेट करो। 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3, और कनेक्टिव जो है एक ही यूज़ हो रहा है, मतलब एसोसिएटिव लॉ जो है ऑर्डर को अरेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें सेकंड को एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे ये, और फर्स्ट और थर्ड को जो है एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हुए सेपरेट करेंगे। तो ये सेकंड एज इट इज़ आ जाएगा, फर्स्ट और ये थर्ड वाले को हमने सेपरेट किया है बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। तो हमने सेपरेट किया। अब सेपरेट करने के बाद 2 ब्रैकेट्स मिल गए इस बॉक्स ब्रैकेट में, इसमें कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेना है, कॉमन लेने के बाद हमको स्टेटमेंट और कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ से पी एंड का सिंबल कॉमन है, पी एंड यहाँ से कॉमन मिलेगा, तो स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़। तो कॉमन लेना है यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे हम। सो ये कॉमन पार्ट रहेगा, हमको पी एंड कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट रहेगा क्यू और निगेशन क्यू, रिमेनिंग एज इट इज। अब इस ब्रैकेट को रीड करते हैं, पी एंड क्यू और निगेशन क्यू। अभी हमने लास्ट में देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद हमने कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया था, तो ये कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में ही मिल रहा है हमको, स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या डिफाइन करता है, स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट है। देन मिडल में कनेक्टिव को देखते हैं, कनेक्टिव और है तो और के लिए एंड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, एंड के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट टी है। सो इस ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन टी मिलेगा, रिमेनिंग एज इट इज। डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट के बाद हमने आइडेंटिटी यूज़ की, तो ये देखते हैं कि आइडेंटिटी लॉ अप्लीकेबल होता है क्या। कनेक्टिव टूथ वैल्यू मतलब आइडेंटिटी लॉ अप्लीकेबल हो सकता है, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एंड के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट टी है, सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इतना पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ से पी मिलेगा और रिमेनिंग एज इट इज। ये आ गया। तो गिवन जो पार्ट था उसमें 6 स्टेटमेंट थे, वो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए अब वो 3 स्टेटमेंट्स में रिड्यूस होगा। हमको सिर्फ चाहिए अब 2 स्टेटमेंट्स। तो 3 स्टेटमेंट, इसका टाइप कैसा देखते हैं, 1 स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड यानी 3 स्टेटमेंट्स हैं, 2 कनेक्टिव्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको कन्वीनियंट के लिए इसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट या सेकंड स्टेटमेंट ऑर्डर चेंज करें तो मल्टीप्लाई करते हो तो हमको थोड़ा ईजी रहेगा। तो हम कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करते हुए इसका ऑर्डर हम चेंज करते हैं। चेंज कर लिया हमने ऑर्डर। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस करेंगे, पी और आर से फर्स्ट और ये सेकंड को मल्टीप्लाई करना है मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हैं, हमने इससे मल्टीप्लाई किया फर्स्ट को। सो पी और निगेशन पी। अब यहाँ पर कनेक्टिव कौन सा आएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका हमको केयर करना है। ब्रैकेट देखते हैं जहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं, उसके मिडल वाला कनेक्टिव यहाँ आता है, तो ये एंड यहाँ पर आएगा। पी और सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, पी और क्यू।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर अप्लीकेबल होता है क्या, चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट है, सो कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करते हैं। इसके लिए कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट और वाला आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पर, तो एंड वाले आइडेंटिटी एलिमेंट का एंड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। एंड का आइडेंटिटी एलिमेंट है टी, ये टी रिमेनिंग पार्ट एज इट इज, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ किए थे। उसके बाद हम आइडेंटिटी चेक करते हैं, आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगा क्या। आइडेंटिटी के लिए क्या चाहिए हमको, कनेक्टिव ट्रुथ वैल्यू है यहाँ पर, तो हम आइडेंटिटी लॉ अप्लाई करते हैं। एंड के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट टी है, सेटिस्फाइड कर रहा है, इतना कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म ये ब्रैकेट मिलेगा हमको, और ये ब्रैकेट के जो एलिमेंट्स थे वो है पी और क्यू। पी और क्यू इज राइट हैंड साइड है, हेंस द प्रूफ। तो इस तरह हम इस सम्स को सिंप्लीफाई करते हैं। नंबर ऑफ स्टेटमेंट जब ज़्यादा रहते हैं उसको रिड्यूस करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी से वो रिड्यूस होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी अप्लाई किया, फिर वो रिड्यूस हो गया। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये है, टाइप कैसा है, निगेशन ब्रैकेट, मतलब निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो कैसे कंपाउंड स्टेटमेंट है पहले हम चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट कनेक्टिव इम्प्लाइज है, तो इम्प्लाइज है मतलब निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन यूज़ करेंगे। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन कैसे अप्लाई करते हैं हम, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड, ये फार्मूला है। सो लॉजिकली इक्विवेलेंट टू फर्स्ट स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट, ये सिंपली ये स्टेप मिली। ये स्टेप में कैसा है, पी और निगेशन क्यू, ये हमारे रिजल्ट में पी और निगेशन क्यू अवेलेबल है, बस इसको सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो इसका टाइप देखते हैं कैसे, निगेशन ब्रैकेट मतलब निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट, एंड है, कंजंक्शन, सो निगेशन ऑफ कंजंक्शन यूज़ करते हैं हम। कंजंक्शन के लिए आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, एंड है, एंड का रिप्लेसमेंट रहता है, तो ये फार्मूला है हमारा, एंड का रिप्लेसमेंट और, फर्स्ट पर निगेशन, सेकंड पर निगेशन। सो इस एंड को और से रिप्लेस करते हैं, फर्स्ट पर निगेशन, सेकंड पर निगेशन, इसको ब्रैकेट अप्लाई कर लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज। फिर इसको रीड करते हैं, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है ये निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट है, निगेशन ऑफ निगेशन है, तो ये निगेशन ऑफ निगेशन अप्लाई करना है आपको। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे निगेशन ऑफ निगेशन, ये फार्मूला, सिंप्लीफिकेशन स्टेटमेंट रहता है, तो स्टेटमेंट क्यू है, इसका सिंप्लीफिकेशन क्यू, रिमेनिंग एज इट इज़, इसका ब्रैकेट, और ये रिमेनिंग एज इट इज़। और ये जो टाइप और ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म जो मिला है वही उसका राइट हैंड साइड है, देयरफॉर हेंस द रिजल्ट। सो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने टेक्निक सीखे, कंपाउंड स्टेट निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हमने सिंपल से ट्रिक्स देखे, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। सेकेंड वाले सम के अंदर हमने इफ़ देन को एलिमिनेट करने के लिए कंडीशनल वाला फार्मूला यूज़ किया और उसको सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मेथड देखा। थर्ड वाले सम्स के अंदर हमने रिजल्ट्स को शो किया विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, हमने रिजल्ट्स को यानी अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करने का हमने मेथड देखा है, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको। ये लेक्चर जो है ना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, इस लेक्चर को 2-3 मरतबा देखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए कुछ सम्स की, तो आप जो है ये लॉजिक का जो पार्ट है जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आता है स्टूडेंट्स को, वो निकल जाएगा आपको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।